नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने किए थे नाउन की थ्योरी, आज हम करेंगे नाउन के रूल्स। तो आपको एक बार जनरली जो स्टार्टिंग के अंदर जो आपको रिवीजन है वो एक बार मैं करा देता हूँ। तो नाउन की डेफिनेशन हमने करी थी कल, फिर हमने किए थे काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि क्या क्या थे। सबसे पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में दो थे, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। उसके बाद हमने किया था कलेक्टिव नाउन। और एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मैं आज आपको बताऊंगा कि कल का जो क्वेश्चन था, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ बनानास कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ बनानास कॉल्ड किसको कहा जाता है? हर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो क्या होता है, कैटल, भेड़ बकरियों का हर्ड होता है। बुके तो फ्लावर्स का होता है। बंच हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते, क्राउड, क्राउड तो पीपल का होता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, बंच। आइए, अब मैं जो नाउन है वो रूल बेस पे कराऊंगा। सबसे पहला पार्ट तो मैंने आपको थ्योरी कराया, तो इससे पहले आप थ्योरी देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के नाउन होते हैं। अब जो रूल्स है, मैं जो रूल्स कराऊंगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एसएससी के लिए, एयरफोर्स के लिए, एलडीसी के लिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो रूल बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं नाउन से? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है स्पॉटिंग एरर का, दूसरा क्वेश्चन बनता है फिल इन द ब्लैंक्स का, और तीसरा क्वेश्चन कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, क्योंकि नाउन क्या एक सब्जेक्ट है। तो आइए फर्स्ट रूल जानते हैं। फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म और एंड दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब विथ देम। इसका मतलब है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आता है। अब अपन प्लूरल वर्ब के बारे में बात करते हैं कि प्लूरल वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है। तो जैसे अगर मैंने लिखा आर, तो ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। अगर मैंने लिखा वर, तो ये भी क्या है? प्लूरल वर्ब। इस तरह से ये प्लूरल वर्ब। एक और होता है हैव, तो ये क्या है? प्लूरल वर्ब। तो इनके साथ में हमेशा हम क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं इसका, जो एग्जाम्स में, अब देखिए जो एग्जाम्पल्स तो खूब सारे हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, लेकिन जो मैं यहाँ पे करा आपको, तो एग्जाम्पल के साथ में मैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा साथ में इसी वीडियो के अंदर। तो ये सीजर्स से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये सीजर्स क्या क्या है। हम बोलते हैं सीजर, कैंची। तो ये जो कैंची जो है इसको सीजर्स कहा जाता है, ना कि सीजर। फिर है ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स जो होता है वो अपन, आपको पता है ये पैंट्स होते हैं जिसके अपन बोलते हैं कि मेरी पैंट कहाँ गई, लेकिन वो पैंट नहीं होता, वो होता है पैंट्स। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। फिर जीन्स, कभी आपने जीन्स को कभी जीन बोला है? नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है? जीन्स है। फिर गैलोस, गैलोस का मतलब होता है फांसी का फंदा। नेक्स्ट स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स से मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है कि जो नज़र का चश्मा होता है उनको कहते हैं स्पेक्टेकल्स। जो फैशनेबल चश्मे होते हैं उनको कहा जाता है गॉगल्स। और जो सूरज से बचने के लिए जो अपन चश्मे लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सन ग्लासेस। आपको पता है बाइनोकुलर्स क्या होता है? बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन होता है। इन सब के जितने भी ये हैं, तो ये सब क्या है? एस, और ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। फिर कस्टम्स। अच्छा, कस्टम्स का मतलब तो होता है रिवाज। आर्म्स का मतलब ALMS, जिसको बुलाते हैं आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है बीक, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। एसेट्स हो गया, स्टेयर्स हो गया, और एटसेट्रा। फिर देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दैट ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आया इसके साथ। दीज पैंट्स आर गुड। तो ये जो पैंट्स है इसके साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आ रही है? आर आ रहा है। फिर दीज पोल्ट्री आर माइन, तो ये आर क्या है यहाँ पे? ये हमेशा, ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। अब जान लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें मैं आपको एक दे देता हूँ। मैं आपको इसमें इज और आर लगाना है। तो एक सेकंड का आप पॉज लीजिए, और पॉज लेने के बाद आप पहले आंसर देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको बताता हूं। सिर्फ एक सेकंड का पॉज, ठीक है? देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है वेयर डैश माई जीन्स, मतलब मेरी जीन्स कहां पर है।
तो हम चाहे कुछ भी हो जाए हम ऐसे बोलते हैं वेयर इज़ माई जीन्स, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, वेयर आर माई जीन्स। अब आप कहोगे कि जीन्स तो एक ही है, लेकिन अपने पैर कितने हैं, 2, तो 2 के लिए क्या एक, अब अपन ऐसे कह सकते हैं अ पेयर ऑफ जीन्स, लेकिन जीन्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा कौन सा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, वेयर आर माई जीन्स। इसी तरह से सिजर्स के साथ भी क्या आएगा, आर, सिजर्स आर यूज्ड टू कट क्लोथ्स। ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एलडीसी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब ये जो आर्म से रिलेटेड है, ये एक एसएससी का क्वेश्चन है। आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है, भीख। आर्म्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर आएगा। तो इसका एरर किसमें, इसके अंदर। आर्म्स आर गिवन टू पुअर। एसएससी में क्या क्वेश्चन आया था वो एक बार आप चेक कर लीजिए। आर्म्स आर गिवन टू पुअर्स। यहां पे एसएससी का ये क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या है, पुअर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, पुअर आएगा। ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब होते हैं, पुअर्स कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, स्पेक्टेकल्स डैश यूज्ड बाय द पर्सन टू करेक्ट देयर विजन ऑफ आइज। मतलब स्पेक्टेकल्स किस लिए यूज होते हैं, अपना जो विजन है वो करेक्ट करने के लिए। तो स्पेक्टेकल्स के साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर। तो ये थे, वापस एक बार रूल समझिएगा, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर सेकंड पे। रूल नंबर सेकंड कहता है कि कुछ नाउन, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, मतलब वो हमेशा कौन से फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लगती है उनके साथ में। अब ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। जितने, अब आप ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर। देखिए फिर इसमें मच और सम का यूज होता है। जितने भी इस तरह के जो रूल के क्वेश्चंस है उसमें मच और सम का यूज होता है और मैनी का यूज नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा सीनरी, इसको सिनेरी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सीनरी। तो सीनरी एक सिंगुलर नाउन है और ये हमेशा इसका सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। सेकंड है पोएट्री। अब इस पोएट्री को पोएट्रीज नहीं बना सकते, इनके प्लूरल फॉर्म होते ही नहीं है और बना ही नहीं सकते। फिर फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होता, एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ फर्नीचर्स का, तो अपन को फर्नीचर करेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट एडवाइस। अच्छा, एक इस एडवाइस से मेरे को एक थोड़ा सा आपको बताना है कि एक होती है एडवाइस और एक होती है एडवाइज। ये तो है स, एडवाइस, और ये क्या है, एडवाइज ज। तो इस ये जो एडवाइस है ये है नाउन और ये है वर्ब। तो इसके तो पांचों फॉर्म होते हैं, इसके पांचों फॉर्म नहीं होते, ये तो सिर्फ एक नाउन है। ही गेव मी एन एडवाइस, ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ही एडवाइज्ड मी, ही इज एडवाइजिंग मी, ही एडवाइसेस मी, तो ये सारे इसके फॉर्म्स आ सकते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। फिर एग्जाम्पल और क्या है, फर्नीचर है, एडवाइस है, वर्क, फिर इंफॉर्मेशन। अब वर्क क्या है, वर्क का मतलब होता है काम, तो वर्क की प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं आपको कहीं दिखे WORKS, तो वर्क्स का मतलब होता है कि किसी की किताबें, जैसे शेक्सपियर के वर्क्स हैं, तो इसके शेक्सपियर के क्या है, खूब सारी किताबें हैं, तो उनके साथ में हम वर्क्स लगा सकते हैं, लेकिन वर्क का प्लूरल नहीं बनता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। फिर मशीनरी, फिर लगेज, फिर बैगेज, मनी, मिसचीफ, नॉलेज और एटसेट्रा। आप इसको एक बार देखिए। तो नेक्स्ट है, जो ये रूल्स है
दीज नाउन्स मे बी यूज टू डिनोट सिंगुलैरिटी एज फॉलोज। तो अब अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन बोलना, जैसे मेरे को उसने एक इन्फॉर्मेशन दी, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही गेव मी वन इन्फॉर्मेशन, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके साथ में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस दी उसने मुझे, अब एडवाइस के साथ एक और लगा सकते हैं, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, ठीक है, ये अ वर्ड ऑफ एडवाइस हो गया। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, मतलब ये क्या है, मिसचीफ क्या है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, तो इसका जो है मिसचीफ्स नहीं बनता, मिसचीफ्स नहीं बनता है, ठीक है। फिर देखिए अ पीस और लॉफ ऑफ ब्रेड, LOAF इंपॉर्टेंट है। लोफ का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा या फिर ब्रेड का टुकड़ा, उसको कहा जाता है लोफ। फिर अ पीस ऑफ वर्क, कि ही हैज़ गिवन मी अ पीस ऑफ वर्क सो आई हैव टू डू डैट, मतलब मुझे उसने एक पीस ऑफ वर्क दिया है जो मुझे करना है। अब इसके क्वेश्चंस ये देखिए, इसके अंदर स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये आपको 1 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ मैं, आप इसको देखिए और फिर मैं इसके आंसर्स बताऊंगा। वीडियो पॉज करके आप पहले खुद क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ काश्मीर इज ब्यूटीफुल। इसको कश्मीर तो हिंदी में बुलाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बुलाते हैं काश्मीर। तो द सीनरीज ऑफ काश्मीर इज ब्यूटीफुल। अब देखिए, इसको सीनरीज नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, सीनरी। इसका प्लूरल तो बनता ही नहीं है, और जो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को आप सब जानते हैं, ये कौन है, अमिताभ बच्चन के फादर। अब ये जो पोएट्रीज है, ये यहाँ पे क्या है, गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, पोएट्री। तो इसका अंदर ऑप्शन नंबर बी में एरर है। फिर द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या है कि कुछ नए इक्विपमेंट्स बनाए हैं। अब यहाँ पे इक्विपमेंट्स गलत है, सिर्फ क्या आना चाहिए, इक्विपमेंट, क्योंकि ये जो तरह के नाउन हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, इनके प्लूरल नहीं बनते। फिर ही गेव मी मैनी एडवाइस, मैनी, तो यहाँ पे क्या होगा, ही गेव मी एडवाइस ही अगर लिखे तो भी ज़्यादा सही है, या फिर ही गेव मी एडवाइस, ठीक है। तो इसमें एरर ये है। अब इसके साथ में मेरे को एक और चीज़ बतानी है आपको, सिर्फ लगेज में और बैगेज में बहुत फ़र्क है। अब सब जने क्या सोचते हैं कि लगेज मतलब सामान, बैगेज मतलब सामान, दोनों का मतलब तो सामान ही होता है, लेकिन लगेज और बैगेज में फ़र्क क्या है, लगेज जो होता है वो हाथ में उठा सकते हैं, और बैगेज वो होता है जो कंधे पे उठा सकते हैं। तो इसी तरह से बैग आया, और ये क्या है, लगेज, ठीक है। और ये हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल है, और इन तरह के जो नाउन्स है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 कहता है आज का, सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। अब देखिए, इसका कहने का मतलब है कि कुछ नाउन दिखते तो हमको क्या है, प्लूरल। अब प्लूरल कैसे दिखते हैं, SEIES करके, ठीक है, और IES जितने भी होते हैं, तो इस तरह से हम प्लूरल बनाते हैं, तो लास्ट में S आए उसको हम प्लूरल मानते हैं। तो ये दिखते प्लूरल है लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। तो कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कुछ ब्रांचेज हैं लर्निंग की, उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। अब मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट बोलोगे या इस बोलोगे, तो ये दिखता अपन को क्या है, प्लूरल, लेकिन है क्या, सिंगुलर। इसी तरह से फिजिक्स है, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और एट्सेट्रा। तो ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर। इसी तरह से कुछ डिजीजेस, डिजीजेस का मतलब क्या होता है, बीमारियाँ। तो बीमारियाँ कुछ ऐसी है जैसे मम्स, मिसल्स या फिर रिकेट्स, तो इनके साथ में भी क्या आएगा, एस, लेकिन ये है क्या, सिंगुलर। लगते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। इसी तरह से गेम्स और स्पोर्ट्स में भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे बिलियर्ड्स जो टेबल पे खेले जाते हैं, फिर एक्वेटिक्स मतलब वाटर स्पोर्ट्स, फिर जिम्नास्टिक्स आप सब जानते हैं, एथलेटिक्स मतलब जो रनिंग इवेंट्स और
जो थ्रोइंग इवेंट्स है उसको एथलेटिक्स कहा जाता है। अब एथलेटिक्स इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट, तो यहाँ पे एथलेटिक्स के साथ इज़ आया है, मतलब है दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। इसी तरह से कुछ और है कंट्रीज़ के नेम, कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे स्टेट्स लिखा हुआ है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अमीरेट, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एमिरेट्स। फिर कुछ और नाउन है, इनिंग्स, सीरीज़, न्यूज़, समन्स और एट्सेट्रा। तो इसके अब अपन करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस का फिर से 1 सेकंड का पॉज, पहले आप करिए उसके बाद मैं आपको करूँगा। अब यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, इज़ और आर पुट करना है, आप चेक कर लीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका स्पॉट एरर का। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, न्यूज़ डैश कमिंग ऑन टीवी अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। आप सब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, और ये कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। अब देखिए, न्यूज़ इज़ कमिंग लगाएंगे या आर लगाएंगे, लगाना तो हमको तो अच्छा लग रहा है इज़ लगाना, लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है, तो ये दिखते प्लूरल है लेकिन होते क्या है, सिंगुलर, तो इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, इज़। फिर देखिए, इकोनॉमिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। मम्स आर अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरीली इफेक्ट्स सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। जो सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है ये इधर से फूल जाता है तो उसको कहते हैं मम्स। तो मम्स एक बीमारी है लेकिन ये एक बीमारी है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज़। तो यहाँ पे एरर फर्स्ट वाले में है। इन तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और अपन कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंसर क्या है, यहीं पे फर्स्ट में आ जाता है। फिर एथलेटिक्स इज़ एन आउटडोर स्पोर्ट। तो आउटडोर का मतलब क्या है, 2 तरह के डोर होते हैं, एक इंडोर एक आउटडोर, तो आउटडोर डोर ये है। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4, कुछ नाउन, जैसे अभी हमने किया था कि कुछ नाउन दिखते प्लूरल है लेकिन होते क्या है, सिंगुलर, उसी तरह से ये है कि कुछ नाउन दिखते तो क्या है, सिंगुलर, लेकिन असल में वो क्या होते हैं, प्लूरल। और ये सब कौन से होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे कैटल एक क्या है, कलेक्टिव नाउन भी है, भेड़ बकरियाँ। और पुलिस, अब इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पुलिस बुलाते हैं लेकिन अब पुलिस ठीक है। चिल्ड्रन, फैमिली, पीपल, मॉब, मतलब मॉब का मतलब होता है, पीपल का मतलब तो होता है भीड़, और मॉब का मतलब होता है भड़की हुए लोग। मेजॉरिटी, ऑडियंस, जब भी अपन किसी शो में जाते हैं तो वहाँ पे ऑडियंस होता है, तो ये सिंगुलर तो है नहीं, तो दिखते तो ये सब क्या है, सिंगुलर, लेकिन होते क्या है, ये सब प्लूरल। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल कर देता हूँ मैं। अब ऑडियंस इज सिटिंग होगा या आर होगा, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, ऑडियंस आर, क्योंकि ये प्लूरल है और इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, प्लूरल फॉर्म लगती है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। ये कुछ क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन से पहले आप एक बार वापस सुनिएगा। कुछ नाउन दिखते तो क्या है, सिंगुलर, लेकिन होते क्या है, प्लूरल। तो इसमें फिर से आपको क्या लगाना है, इज और आर लगाना है। अब वॉज वर्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस आपके पास इज या फिर आर ही है। और जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है वो है स्पॉटिंग एरर के। देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आप क्या करोगे कि कैटल के साथ आर आता है, ठीक है, नो एरर, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत है। कैटल्स वर्ड कुछ होता ही नहीं है, ये हमेशा क्या होता है, कैटल। कैटल का मतलब भी अपने आप में हो गई भेड़ बकरियां खूब सारी। फिर मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। मेजॉरिटी है इस फेवर, जिस प्रपोजल के फेवर में है, तो मेजॉरिटी के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, आर। तो एरर किस में, इसमें। फिर द कमिटी डैश क्रिएटेड टुडे, द कमिटी डैश डिवाइडेड। अब इसमें इज लगाना, इसमें आर लगाना है, तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द कमिटी डैश क्रिएटेड टुडे, तो मतलब अभी क्रिएट हो गई है, मतलब एक कमिटी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। अब द कमिटी डैश डिवाइडेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। तो ये कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर तो होते ही हैं, लेकिन अगर वो डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल। अगर ये डिवाइड हुए तो 2 या 2 से अधिक में होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कमिटी आर डिवाइडेड। फिर
चिल्ड्रन इज प्लेइंग बोलते हैं या चिल्ड्रन आर प्लेइंग बोलते हैं? हमेशा चिल्ड्रन आर प्लेइंग ही बोलेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक और चाइल्ड का मतलब होता है 1। इसी तरह से 6th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक जगह मैंने लिखा है पुलिसमैन, एक जगह मैंने लिखा है पुलिस, तो पुलिसमैन डैश रनिंग बिहाइंड द थीफ, तो यहाँ पे ये पुलिसमैन एक ही है, तो इसके साथ क्या आएगा? इज। लेकिन जो 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है वो कहता है पुलिस डैश कमिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो ये जो पुलिस है इसके साथ हमेशा क्या आता है? आर। पुलिस के साथ कभी भी इज नहीं आता। पुलिस का मतलब ही होता है कि एक समूह, और पुलिस क्या डिनोट करता है? सबको। अब अपन भले ही हिंदी में बोल रहे हैं पुलिस आ रही है, बट पुलिस के साथ हमेशा अपन क्या लगाएंगे? प्लूरल फॉर्म ही लगाएंगे। नेक्स्ट 8th नंबर ये इसीलिए है कि बहुत सारे लोग पीपल को पीपल्स बुलाते हैं, तो पीपल्स नाम का कोई वर्ड होता नहीं है। अब उससे पहले एक होता है पर्सन, एक होता है पर्सन्स, फिर एक होता है पीपल और दूसरा होता है पीपल्स। तो पर्सन बिल्कुल सही वर्ड है, ही इज़ अ गुड पर्सन। देयर आर मैनी पर्सन्स इन द मीटिंग, ये भी सही है। पीपल आर गैदर्ड, ये भी सही है, लेकिन पीपल्स नहीं होता। पर्सन सही है, पर्सन सही है, पीपल भी सही है, लेकिन पीपल्स नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ नाउन के बारे में, कि जेंडर, जो नाउन के जो जेंडर होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन जेंडर, तो ये कितने होते हैं ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। सबसे पहला जेंडर जो होता है उसको कहा जाता है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है कि मेल, जितने भी मेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉय हो गया, किंग हो गया, मैन हो गया, ये सब किस में आते हैं? मैस्कुलाइन में। फिर दूसरा वर्ड है फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब होता है जितनी भी फीमेल्स वो इस जेंडर में आती है। फिर कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि 2 जनों के बीच में क्या कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर इज सिटिंग इनसाइड द रूम, कौन है? मेल है या फीमेल है हमको नहीं पता, तो ये किस में आएगा? कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में टीचर आएगा, डॉक्टर आएगा, स्टूडेंट आएगा, ऐसे लॉयर आएगा, खूब सारे आ सकते हैं। फिर लास्ट है न्यूटर जेंडर। न्यूटर का मतलब होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के साथ और प्लांट्स के साथ भी ये सब किस न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है ये, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। मतलब चिल्ड्रन क्या करते हैं अगर खाली टाइम में उनके पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मिसचीव करने के लिए होता है। मतलब तो इसका आपको बताना है कि इसमें एरर क्या है, तो आप ये जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। डेली अगले जो एग्ज़ाम के अंदर जो अगला जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डेली आपको इसमें कराऊंगा इन वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट आपके जो अगला जो है नेक्स्ट रूल्स आएंगे नाउन के। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे। थैंक यू और आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे।